हम बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना। ठीक है, कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुक्राणु की संरचना होता है, ये कक्षा 12 में कैसे क्वेश्चन पूछता है, शुक्राणुओं का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, तो इसमें मतलब शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें सचित्र वर्णन करना है। तो मतलब ये देखिए शुक्राणु का फिगर है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए परिभाषा। देखिए शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, सब पहले देख लीजिए बेटा। ये हो गया पहला भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या होता है, ये भाग होता है सिर होता है। इसके बाद ये बीच वाला जो भाग होता है, जैसे इंसानों में गर्दन होती है बेटा, उसी प्रकार ये क्या होता है, ग्रीवा। ठीक है, ये बीच वाला भाग जैसे इंसानों में गर्दन बोलते हैं, उसी प्रकार ये ग्रीवा होती है। उसके बाद ये वाला क्या होता है, मध्य भाग होता है। इसके बाद जो इधर का बचता है आप देख ही रहे हैं, ये एक पूंछ के सरीखे है, ये क्या होता है, ये एक पूंछ होता है। अब यहाँ मध्य भाग में जो ये बीच में रहते हैं, ये क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। अब बीच वाला आप देखिए कहीं भी कोई भी संरचना होती है तो उसमें जो बीच का सेंटर में रहता है, आप जानते हैं जाहिर सी बात है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। तो देखिए यदि आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे अच्छी परिभाषा, इससे सरल परिभाषा आप कहीं नहीं पा सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। अब आप कक्षा 12 में हैं बच्चों, ज़्यादा रटने के चक्कर में मत पड़िए, चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए बेटा, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट है, क्या होता है, सिर की बात हो रही है। मतलब शुक्राणु में ये वाला भाग क्या कहलाता है, सिर। सिर क्या होता है, इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र होते हैं। देखिए इस भाग में मुख्यतः क्या है, ये केंद्रक और गुणसूत्र पाए जाते हैं। आसान भाषा में एकदम सरल, एक बार फिर से देख लीजिए। इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक और गुणसूत्र आपको कक्षा 9, 10, 11 में आपको पढ़े ही हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है, सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। जो ये बेटा ये वाला जो भाग होता है, ये जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं बेटा। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देखिए, एक बार फिगर ऐसा आप देख लीजिए कि आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप सीधे एक बार देखिए और पेपर में बना डालिए, अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिए। इसके बाद क्या कहलाता है, जो सिर का प्रारंभिक भाग होता है इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद जो गाल्जी काय का बना होता है, जो एक्रोसोम होता है किसका बना होता है बेटा, ये गाल्जी काय का बना होता है, जिसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। देखिए बेटा जैसे ये क्या होता है, ये अंडाणु होता है। अंडाणु में ये क्या करता है, जब शुक्राणु क्या करते हैं, शुक्राणु ऐसे अटैक करते हैं। ठीक है, शुक्राणु जब ऐसे अटैक करते हैं तो क्या होता है, शुक्राणु क्या करते हैं, अंडाणु की जो लेयर होती है उसको ये क्या कर देते हैं, इसमें जो पाए जाते हैं पदार्थ। ठीक है, इसमें एंजाइम, एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो क्या कर देते हैं, अंडाणु की जो ये परत होती है, ऊपर वाली परत, इसको क्या कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडे, जो इसमें क्या होता है, जो ये अंडाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अंडाणु होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो जब निषेचन होता है तो ये क्या करता है, जो एक्रोसोम होते हैं शुक्राणु के, ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये एक्रोसोम का बना होता है। एक्रोसोम एक ऐसे एंजाइम का स्रावित करता है जो अंडाणु की ऊपर वाली झिल्ली को क्या कर देता है, नष्ट करता है। और फिर दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कर देते। फिर क्या होता है, निषेचन होता है। यदि क्या होगा, यदि हम इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि यदि हम क्या करें, शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा दें तो क्या होगा। यदि हम शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा देंगे तो शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु की ये जो झिल्ली होती है इसको नष्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, तो फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, दोनों मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं हम ग्रीवा की। सेकेंड भाग हो रही है ग्रीवा की। देखिए बच्चों ग्रीवा क्या होता है, ग्रीवा कौन सा, आपको बता चुके कि ये जो गर्दन वाला भाग होता है इसी को बेटा ग्रीवा कहते हैं। इस भाग में एक जोड़ी तारककाय उपस्थित होते हैं। मतलब इस भाग में क्या रहता है, इसी के अंदर एक जोड़ी तारककाय, एक जोड़ी मतलब 2 तारककाय उपस्थित होते हैं। इस भाग से एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है। ये जो अच्छी तंतु है, ये जो इसकी शुरुआत हो रही है, इस भाग से क्या होता है, अच्छी तंतु की शुरुआत होती है।
इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। मतलब कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं बेटा? कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद थर्ड की बात हो रही है मध्य भाग की। मध्य भाग कौन सा बेटा? ध्यान पे देखिए, ये वाला ग्रीवा के नीचे से यहाँ तक क्या होता है? ये मध्य भाग कहलाता है। इसमें क्या लिखा गया? इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। मतलब इस भाग में क्या होता है? शुक्राणु के अंत भाग तक क्या होता है? एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है, जो मध्य भाग में होता है। ये देखिए एक प्रकार क्या होता है? अक्षीय तंतु कहलाता है। ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा देता है। अब जाहिर सी बात बच्चों जानते ही हैं बेटा कि क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम हर जगह क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को यही कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस कहते हैं बेटा, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? ऊर्जा उपस्थित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर कहते हैं। जो क्या करता है? शुक्राणुओं को गति करने के लिए क्या करता है? ऊर्जा देता है। जो शुक्राणु गति करते हैं तो उसके लिए क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए ठीक है, जो क्या करता है? शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद अगली की बात हो रही है पुच्छ। जो पुच्छ होता है, ये लास्ट वाला भाग जो होता है बेटा, ये पुच्छ के तरीके बना हुआ है, आप जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं। ये क्या होता है? आप जाहिर बात देखिए, इसमें क्या होता है? ये शुक्राणु का क्या है? अंतिम भाग है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है, यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है बेटा। क्या लिखा है? यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है। ये देखिए अंतिम भाग है। यह एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है बेटा। ये देखिए ध्यान से, ये कैसी संरचना है? धागेनुमा संरचना है बेटा। आप देख ही रहे हैं कि मतलब कैसा धागा के नुमा संरचना है, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए क्या करती है? जो शुक्राणुओं को गति करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि आप देखते हैं मछली हो गई, मछली की पूंछ होती है, उसी प्रकार यहाँ ये शुक्राणु की पूंछ भी बेटा कार्य करती है। उसी प्रकार जैसे मछली क्या करती है? मछली गति करती है, उसी प्रकार ये शुक्राणु के जो पुच्छ होते हैं इसको चलने के लिए दिशा प्रदान करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आगे हम इसमें बताने वाले हैं, जो ये तो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने इसे क्या किया है? चार्ट में बनाया है वाइवा के लिए, तो बेटा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। उसको हम रुक एक सेकेंड में बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो बच्चों इसको आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों के पास हमारी ये जानकारी पहुंच जाए, जो सभी बच्चे अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। देखिए बच्चों, जो आपने वाइवा में बनाया है, इसको चार्ट पेपर में वाइवा के लिए इसको बनाया है, तो उसके लिए हम इसमें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आकर के आपके एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उसको याद कर डालिएगा बेटा स्क्रीनशॉट लेकर के। ये क्वेश्चन है, इनको भी स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आपके वाइवा में जो आपके नंबर हैं पूरे फुल में फुल आएंगे, जो लोगों ने शुक्राणु बनाया हुआ है। और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा, शुक्राणु और शुक्राणु में जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है बेटा। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जिनको जो लोग चार्ट में बनाए हैं वाइवा वाले, और ध्यान से देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन को आप मत भूलिएगा, इससे बाहर का कहीं आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है। शुक्राणु क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्राणु क्या होता है? जाहिर सी बात होता है, शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक होता है बेटा। क्या? नर युग्मक। नर युग्मक होता है, मतलब शुक्राणु किस में पाए जाएंगे? अभी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो शुक्राणु किस में पाए जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? शुक्राणु जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं बेटा। मेल में मतलब पुरुष में पाए जाते हैं। पुरुष का मतलब बेटा नर में पाए जाते हैं, आदमी में पाए जाते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं बेटा? जो शुक्राणु होते हैं ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं बेटा, अगुणित होते हैं। चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जब दोनों मिलते हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है बेटा, तो क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब ये क्या हो जाते हैं? द्विगुणित होते हैं। ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बेटा, अब दूसरे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है? मानव शुक्राणु का आकार होता है, मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है? 55 से 60 माइक्रोन होता है।
ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है शुक्राणु के भाग, मतलब शुक्राणु में कितने भाग होते हैं। आपने अभी देखा है शुक्राणु में कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। पहला शुक्राणु में हम कितने भाग लिखेंगे, 3 होते हैं। पहला कौन सा हो गया सिर, दूसरा कौन सा हो गया मध्य भाग, तीसरा हो जाएगा बेटा पुच्छ। ठीक है, इसके बाद शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जब शुक्राणु का निर्माण यदि पूछेगा तो बेटा जो शुक्राणु का निर्माण होता है, हमने आपको इसके पहले एक वीडियो भेजा है, हमने अपने चैनल में उसको प्रदर्शित किया है, उसमें जा कर के देखिएगा। वो किसमें का वीडियो है, नर जनन तंत्र का बेटा। यदि आपने शुक्राणु फिगर में बनाया है चार्ट में, तो इसके पहले आपको नर जनन तंत्र वाला वीडियो देखना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर जनन तंत्र का वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बेटा बहुत घनिष्ठ है। इसमें दोनों ही एक दूसरे से बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों की कड़ी हैं बेटा। इसीलिए आप पहले नर जनन तंत्र वाला देखिए, उसके बाद शुक्राणु का देखिए। मतलब यदि आप शुक्राणु का देख लिए हैं तो हमारे चैनल में जो नर जनन तंत्र है बेटा उसको भी एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, तो आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है बेटा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी इसको शेयर करिए अधिक से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आप जानते हैं बेटा, सभी को पता है, 1 मिनट सोच के बताइए क्या होता है, वृषण होता है बेटा। समझ में आई बात। अब अगला क्वेश्चन आपके लॉजिक की बात हो रही है यहाँ पर। अगर बच्चों आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा है, स्क्रिप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो आप इसका उत्तर तुरंत बता लेंगे बेटा। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने स्क्रिप्ट किया है तो दोबारा इसको फिर से पूरा ध्यान से देखिए। जब ध्यान से देखेंगे तभी चीज़ों में गंभीरता आएगी। ठीक है, तो आप गंभीरता पूर्वक पढ़िए बेटा, नज़रअंदाज मत करिए चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज ही पूरी चल रही है। हमने आप लोगों के लिए इस चैनल में अभी आए हैं और हमको कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा। ठीक है, शुक्राणुओं का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए क्या होगा। जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है इसे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहते हैं। हाँ, आपके मन में आ गया होगा, क्या कहते हैं इसे, एक्रोसोम कहते हैं बेटा, एक्रोसोम कहते हैं बेटा। इसके बाद देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए चीज़ों को, गंभीरता लाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। एक बार देख लीजिए दोबारा नहीं भूलेगा बच्चों, ये हमारी गारंटी है बेटा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे 100% बेटा। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से अच्छा आएगा। जितना अधिक से अधिक होगा उतने अधिक से अधिक हम आपको पढ़ाएंगे, आप खाली मेहनत करिए बेटा। शुक्राणु, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। हम आपको बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी होती है बेटा, क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हर जगह यही होता है, क्या, ऊर्जा प्रदान करना। अगर ये शुक्राणु के अंदर है तो यहाँ भी शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगी। यदि इंसान के अंदर की बात होगी तो इंसान में ऊर्जा प्रदान करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही होता है ऊर्जा प्रदान करना। जहाँ आप जाएंगे, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को आप मत भूलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा प्रदान करना बेटा। अगर शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है बेटा। इसके बाद एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। एक्रोसोम का कार्य, ये जो एक्रोसोम होता है अभी हमने वीडियो में पहले पढ़ा चुके हैं। जो बच्चों ने ध्यान से देखा है वो इसका उत्तर तुरंत उनके मन पर आ गया होगा बेटा। ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देख लीजिए। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, अंडे की झिल्ली को भेदने का कार्य होता है बेटा। ये चित्र बना करके ये वाला हम समझाए थे, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए बेटा। ठीक है, आप लोग अब बड़े बच्चे हो गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगला है शुक्राणु में पूंछ का कार्य। देखिए इसको भी हमने पढ़ा चुका है, अभी बताएं बच्चों आपको वीडियो में। इसमें ध्यान से देखिए, पूंछ का कार्य क्या होता है। ये शुक्राणु में पूंछ का कार्य यही होता है, क्या करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, गति प्रदान, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है बेटा, मतलब उनके चलने में सहायता प्रदान करता है, चलने के लिए सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9वां है, शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचित होते हैं।
मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपसे कई जगह पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, पेपर में भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु से कहाँ पर मिलते हैं? सभी बच्चों का उत्तर क्या आता है? गर्भाशय में। तो ये उत्तर सही नहीं है बेटा, इसको आप ध्यान से समझिए। जो क्या होती है, आपको हमने पढ़ाया था क्या? मादा जनन तंत्र बेटा। हमारा एक वीडियो है मादा जनन तंत्र का, उसको आप ध्यान से देखिए तो यहाँ वहाँ पर इसका एकदम डिटेल में समझाया गया है। वहाँ पर जा कर के चीज़ों को देखिए, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे? फैलोपियन नली, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फैलोपियन नली या अंडवाहिनी भी कहते हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये सब हमारे और आपके ऊपर की बातें। ये बायो देखिए, बायो इतना आप टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए चीज़ों को। धन्यवाद बेटा। ऊपर